नमस्कार बच्चों। आज पिछले वीडियो के आगे हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्व कर लिया था। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस हम बना रहे हैं और इस वीडियोस के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि आप तक सिलेबस का पूरा पार्ट कवर कर लिया जाए। और पहले हमने 1 से 4 तक इस प्रश्नावली के 1 से 4 तक के प्रश्नों को बनाया था पिछले वीडियो में। अभी हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को x माइनस वाई से भाग देकर भागफल और शेषफल दोनों ज्ञात करना है। बिल्कुल उसी तरह उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। आप इसको बिल्कुल वैसे ही बनाइए जैसे पहले सवालों को बनाते रहे हैं। x वर्ग ऋण 2xy धन y वर्ग, इसको आपको भाग देना है x माइनस वाई से। इसमें इस बार एक भी अंक आपको नहीं दिख रहा होगा, इसलिए परेशान मत होइए। इसका पहला पद और इसका पहला पद दोनों को भाग करेंगे तो आपके पास आएगा x को आप ऊपर लिख दीजिए। x का x से गुणा करेंगे तो x वर्ग आएगा, x का y से गुणा करेंगे तो xy आएगा। फिर दोनों को घटा देंगे आप, तो दोनों को घटाने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस xy है, माइनस 2xy है, ये इस तरह से माइनस xy आएगा। एक ऋण एक धन होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर से पहले पदों को देखिए आप, माइनस xy है और ये x है, कैंसिल करने से माइनस y आया। यहाँ माइनस y लगा दीजिए। माइनस y को x से गुणा करने पे माइनस xy आएगा। माइनस y को माइनस y से गुणा करेंगे तो y वर्ग आएगा। फिर से आप इनको कैंसिल करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, आ गया 0। तो इस तरह से इसमें आपका जो भागफल आ रहा है वो आ रहा है x माइनस वाई और शेषफल 0 आ रहा है। तो दोनों आ गए आपके, भागफल और शेषफल। आप दोनों को लिख दीजिए नीचे। आपका सवाल पूरा हो गया है। ये सवाल नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, बहुपद a को भाग देना है a माइनस बी से। ध्यान रखें, ये a को आपको a माइनस बी से भाग देना है, a माइनस बी को a से भाग नहीं देना है। तो a अंदर रहेगा, a माइनस बी बाहर रहेगा। आप जब भाग देंगे तो इसका प्रथम पद इसके प्रथम पद को जब भाग करेगा तो आपके पास आएगा 1 को आप यहाँ लिखेंगे और ये आ जाएगा a, और 1 और b का गुणा होगा तो माइनस b आएगा, मतलब a माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा। जब आप इसको घटाएंगे ना तो ये a और a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ केवल b बचेगा। अब इसके बाद ये काम खत्म हो गया, क्योंकि आपका जो भागफल है वो आ गया 1 और शेषफल आ गया आपका b। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। a को बहुपद a माइनस बी से आप भाग देंगे तो भागफल a ही रहेगा, शेषफल आपका b बच जाएगा। अगला सवाल, यदि भाजक 3x वर्ग ऋण 2x धन 2 भागफल x धन 1 और शेषफल 3 हो तो भाज्य बताइए। आपने ये इस तरह के प्रश्नों को पढ़ा होगा। आपको मैं थोड़ा सा सीन कुछ क्लियर कर दूं। ऐसा यहाँ पर जो रहेगा वो भाज्य रहेगा, यहाँ जो रहता है वो भाजक रहता है, यहाँ क्या आएगा, भागफल आएगा, और जो बच जाएगा यहाँ नीचे वो शेष होगा। इस पिक्चर से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आप देखिए इस प्रश्न में आपको क्या क्या दिया, उसके बेसिस पे आप सवाल को बनाना शुरू करिए। भाजक मतलब क्या दिया है आपको, ये दिया है 3x वर्ग ऋण 2x धन 2, ये दिया है। भागफल मतलब ऊपर की चीज़ दी गई है x प्लस 1। शेषफल मतलब 3 दिया गया है। भाज्य आपके पास नहीं है। आपने पुरानी क्लासेस में पीछे जब बेसिक्स पढ़े होंगे तब इसका सूत्र पढ़ा होगा। मैंने सूत्र का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि सूत्र रटने के बजाय मैं उनको समझाने पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो मेरा तरीका ये है कि आपको भाज्य को लाना है तो वो आता कैसे है, एक और उदाहरण से समझ लें आप। मान लो आप 15 को भाग दे रहे हैं 2 से, तो 2 सत्ते 14 हुआ और 1 शेषफल बचा। मतलब 7 और 2 का गुणा होता है, शेषफल उसमें जाके जुड़ता है। बिल्कुल वही बात यहाँ होगा, भाजक और भागफल दोनों का गुणा होगा। तो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, ये दोनों गुणा होंगे, धन शेषफल। तो आपका भाजक है 3x वर्ग ऋण 2x धन 2 और उसका भागफल है x धन 1। शेषफल आपका बच रहा है 3। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। x का 3x वर्ग से गुणा करेंगे तो 3x त्रिघात हो जाएगा, x का 2x से गुणा करेंगे 2x वर्ग हो जाएगा, x का 2 से गुणा करेंगे 2x होगा,
फिर 1 का इसी तरह से गुणा करेंगे तो ये पूरा कॉपी हो जाएगा, और अंत में 3 को आपको इसमें जोड़ देना है। घात 3 वाला एकमात्र पद है 3x त्रिघात, घात 2 वाले 2 पद हैं ये और ये, 3x वर्ग में से 2x वर्ग घट जाएगा तो x वर्ग बचेगा। घात 1 वाले दोनों पद आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं, ऋण 2x धन 2x, और ये 2 और 3 मिला करके 5 जोड़ने पे आ रहा है। तो आपका जो भाज्य आ रहा है वो है 3x त्रिघात धन x वर्ग धन 5। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन का ही रिपीटेशन आपको क्वेश्चन नंबर 8 में दिखेगा, बस अंतर ये है कि आपके पास शेषफल 0 है। तो आप बिल्कुल वही काम करिए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो भाजक आपका क्या है 4x ऋण 7, भागफल क्या है x धन 1, शेषफल आपका 0 है। अब गुणा करिए, x का 4x से गुणा करूंगा 4x वर्ग आएगा, x का 7 से गणेंगे 7x आएगा, 1 का 4x से 4x आएगा, 1 का 7 से 7 आएगा। ये दोनों सजाती पद हैं, इनमें ऑपरेशन आप कर सकते हैं। ये -3x हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर होगा, यही आपका भाज्य होगा 4x वर्ग ऋण 3x ऋण 7। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x त्रिघात धन 3x वर्ग धन 2 ऋण 9 को x-1 से भाग करने पर शेषफल 0 है। वैसे तो इस सवाल को आप रिमाइंडर थ्योरम से बना सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम इसका सबसे आसान तरीका होगा बनाने का। लेकिन चूंकि अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम इस अध्याय में इस प्रश्नावली से पहले नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं उसका उपयोग अभी नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो परीक्षा में रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको रिमाइंडर थ्योरम को ठीक ढंग से क्लियर करा दूंगा। अभी हम इसको नॉर्मल अभी जैसे कर रहे थे उसी विधि से करते हैं। तो हम भाग देंगे, भाग दे करके शेषफल को 0 लाएंगे। 4x त्रिघात धन 3x वर्ग धन 2x ऋण 9, इसको मुझे भाग देना है x ऋण 1 से। तो सबसे पहले प्रथम पदों का मैं भाग दूंगा, ये भाग कर दिया तो ये आएगा 4x वर्ग, 4x वर्ग ऊपर लगेगा, 4x वर्ग 1 से गुणा करेगा तो 4x त्रिघात हो गया, 4x वर्ग 1 से गुणा करेगा 4x वर्ग हो गया। जब मैं घटाऊंगा तो कुछ इस तरह से सीन बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 4 मिला के 7 हो जाएगा, और यहाँ 2x आएगा, यहाँ 9 आएगा। फिर प्रथम पदों को भाग दीजिएगा, 4x वर्ग के सब जगह 3x वर्ग 7x वर्ग हो गया है। आप x से भाग कर रहे हैं तो 7x आएगा, 7 का गुणा मैंने यहाँ कर दिया तो ये 7 के साथ साथ x भी आना चाहिए ना, एक घात x का भी बचेगा, तो 7x आ गया। 7x वर्ग ऋण 7x, जब मैं इसको घटाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। अब 7x और 2x 9x हो जाएंगे, 9x में 9 को घटाएंगे आप, 9x को x से भाग किया तो 9 आया, यहाँ पर आप 9 लिख दीजिए, 9x ऋण 9। जब आप इनको घटाएंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और शेषफल 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं या सिद्ध किया, जैसा भी आपको अच्छा लग रहा हो आप उस तरह से अपना आंसर को लिख सकते हैं। 10वां सवाल पिछले क्वेश्चन की रिपीटेशन की तरह है, बस ये बोला कि सिद्ध करिए वर्ड ना लगा करके इसने कहा है कि चेक करिए कि वो 0 शेषफल दे रहा है या नहीं दे रहा है। काम वही करेंगे जो अपने पिछले क्वेश्चंस में आपने किया है, कोई नया इसमें स्टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है। x² - 5x + 3 है, इसको आपको x - 3 से भाग करना है। तो आपका प्रथम पद है x², यहाँ प्रथम पद है x, काट दिया हमने तो यहाँ पे आया x का x से गुणा किया x वर्ग, x का 3 से गुणा किया 3x, ये माइनस आया, ये प्लस आया, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा तो -2x आएगा, 3 आएगा। फिर -2x यहाँ रखिए, x रखिए, काट दीजिए, -2 यहाँ आ जाएगा, -2 और x का गुणा करेंगे -2x आएगा, -2 और -3 का गुणा करने से 6 आएगा। अब इसको जब आप घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, -6 और 3, इसका आपका जो शेषफल है वो आ रहा है -3, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब इसका शेषफल 0 नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इस क्वेश्चन में शेषफल 0 है अथवा नहीं, तो इसका आंसर नहीं आएगा। आप उसको लास्ट में चाहें तो एक आंसर स्टेटमेंट भी बना सकते हैं।
प्रश्न क्रमांक 11 प्रश्नावली 1 का ये 11वां सवाल है। इसमें पूछता है यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x वर्ग धन 30x है तो उसकी चौड़ाई 15x है तो लंबाई क्या होगी। देखिए हमने ये तो पढ़ा है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लेकिन पहले हमने जब भी इसका उपयोग किया है अंकों के लिए उपयोग किया है, अंक गणित में उपयोग किया है। भले वो क्षेत्रमिति ज्यामिति का सवाल होता है लेकिन अंक हमारे पास रहते थे जिनके आधार पर हम सवाल को बनाते थे। इसमें हमको लंबाई पूछा गया है और अंक नहीं है, चरों के आधार पर हमको बात पूरी करनी है। तो लंबाई निकालना हो तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल में चौड़ाई को भाग दे देते हैं। तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई कर लीजिए आप। आपका क्षेत्रफल है 45x वर्ग धन 30x, भाग आप करेंगे उसको 15x से। तो भाग करने का यही नियम जो आपने पहले किया है उसी को आप लागू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30 के साथ x लगा है, ध्यान रखें। 15x से जब आप भाग करेंगे तो x बार जाएगा पहले और ये हो जाएगा 15x स्क्वायर और धन, बस एक ही टर्म है तो कोई और कुछ आएगा नहीं, वहाँ पर एक ही पद आएगा। इसको आप घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर 30x बचेगा। फिर 2 बार आप गुणा करेंगे, क्षमा करें ये थोड़ा पेन की दिक्कत आ गई थी, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लूँ पहले। तो अब हम इसको गुणा करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 30x और ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है x धन 2। तो उसने पूछा था लंबाई क्या होगी, तो लंबाई का मान आएगा x धन 2। वर्ग मीटर दिया था तो इसका उत्तर मीटर में लिखिए, इकाई भी लिखिए ताकि आपके मार्क्स न कटें। प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। कहने का मतलब है 28x को 2 टुकड़ों में बांटना है, 2 भागों में बांटना है, तो 28x डिवाइडेड बाई 2 होगा। आप कैंसिल करेंगे तो ये 14x आ जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 14x। हर पार्ट की लंबाई 14x होगी। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज था, प्रश्नावली 1 जो बहुपद का था वो हमने पूरा हल कर लिया। और उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करी है उनको तो समझ में आ ही गया होगा, जो डाउट रहा होगा वो इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने नहीं अटेंड करी है, मतलब चाहे टेक्निकल रीज़न से हो, चाहे अपनी लापरवाही से हो, चाहे जो भी कारण रहा हो, तो उनके लिए मैंने ये एक रिसोर्स दिया है ताकि आप इस वीडियो को देख सकें। हर सवाल को बारीकी से देखिए, पॉज करके देखिए, समझिए, पूरी तरह से समझिए ताकि प्रश्नों से संबंधित कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे। वीडियो बनाने का पर्पज़ ही यही है मेरा कि आपको जहाँ पर भी तकलीफ़ हो रही हो वहाँ पर रुक के आप 2 बार 3 बार वीडियो को चला करके ठीक से समझ लें। किसी भी तरह का डाउट हो इसके बाद भी तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यूट्यूब में जहाँ पर से आप वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कमेंट लिख करके भेज सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, ताकि मैं उसके लिए आपका कोई और समाधान या कोई दूसरा तरीका खोज सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नया एक्सरसाइज लेकर। नमस्कार।